उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सर्किट हाउस पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत मीडिया से रूबरू होकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आपातकाल की आग में झोंकने वाले लोगों के मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। विदेश में देश की बदनामी करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो देश में इसका विरोध होता रहेगा। श्री मौर्य ने बताया कि उन्होंने समीक्षा बैठक में जनपद के अधिकारियों को विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है और उसे समय रहते हुए पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधा दी जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी रखा जाए। महानगर को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने का जो कार्य चल रहा है उसे आगामी 30 जून तक गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। अलीगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। पिछले दिनों होली व शब बारात पर्व एक साथ होने पर भी कानून व्यवस्था बनी रही, कहीं कोई विवाद झगड़ा नहीं हुआ है। किसान, गरीब, नौजवान, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार किसान की उपज और उत्पादन के मूल्य के लिए लगातार कार्य योजनाएं बना रही है और उनका क्रियान्वयन करा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव के मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की जगह सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दिए जाने के बयान पर कहा कि हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जहां चाहे कोई मंदिर हो जाए या मस्जिद हो, चाहे कोई ऐसा स्थान हो जहां बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगे हुए थे, उनको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उतारने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। सबका साथ सबका विकास संदेश देने का कार्य हो रहा है। किसानों को लूटने वाले लोग किसानों की आमदनी की बात ना करें, यह उनके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती है। भाजपा ने किसानों को सम्मान बढ़ाते हुए सम्मान निधि से लेकर किसानों की उपज की खरीद को सुनिश्चित करते हुए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कृषि उपज के आधार पर उत्पादन करने वाली बहुत सी इंडस्ट्रीज़ उत्तर प्रदेश में लगने जा रही हैं। चाहे आलू व अन्य उत्पादन करने वाले किसान हों, सबको इसका लाभ मिलेगा। किसान, गरीब, नौजवान, महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता में है। सरकार सभी को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं लागू करती रही है और आगे भी लागू करती रहेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से सपा और अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है, क्योंकि वह राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनाया गया है। वहीं कृष्ण नगरी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम, नेमिशरण व अन्य धार्मिक स्थानों पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों का विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आएँ और लोगों के लिए रोजगार सृजित हो सके, यह सरकार की प्राथमिकता में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोई भी बयान दें, लेकिन यह जग जाहिर है कि वह गुंडों, अपराधियों, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर बहुत दबाव है के जवाब में उन्होंने कहा कि देश को आपातकाल की आग में झोंकने वाले लोगों के मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। देश की बिना वजह विदेश में बदनामी करने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसका पूरा देश विरोध करेगा। जिले के अधिकारियों के साथ जिले की और नगर क्षेत्र की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक के माध्यम से जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। विशेष तौर से राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, उसके निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी विस्तार से समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया गया है कि चाहे आयुष्मान कार्ड धारक हों, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के संकट में हैं, तो उनको हम अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने का काम करें, कोई असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन वितरण है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जो अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का काम चल रहा है
वह 30 जून तक पूरा करने का एक जो निर्णय है उसे भी गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूरा किया जाए। साथ ही अलीगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध नुमाइश मैदान है, आज यह निर्देश दिया गया है कि इसकी कमेटी को फिर से समीक्षा करके इसको रिन्यू किया जाए और इसमें जनप्रतिनिधियों को और संभ्रांत लोगों को जोड़ा जाए। बहुत सारे द्वार बने हैं, उस द्वार में कई ऐसे नामकरण किए गए हैं जो नामकरण उचित नहीं था, तो जो महापुरुष गण हैं उनके नाम से इसका नामकरण किया जाए। साथ ही सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की है, वैसे भ्रष्टाचार मुक्त अलीगढ़। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली ताकतें लगातार कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इस वर्ष आपने देखा है कि होली का पर्व भी और उसी के साथ साथ मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों का पर्व हुआ, लेकिन कहीं मतलब अलीगढ़ सहित कहीं प्रदेश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। एक सराहनीय कार्य हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। उसमें आप सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा है। इसलिए सरकार की ओर से मैं आप सबके सामने यह जो बता रहा हूं, उसके क्रम में यहाँ एक फल मंडी का विषय है, उसको भी स्थानांतरित करने के आज निर्देश दिए गए हैं। जहाँ बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक लगे हुए थे, उनको बहुत ही पीसफुल ढंग से उतारने का काम किया गया और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है जो सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का काम करता है। किसानों को लूटने वाले लोग किसानों की आमदनी की बात न करें, किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए सम्मान निधि से लेकर के उनके उपज की खरीद को सुनिश्चित करते हुए और आने वाले समय में भी और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो हमारे कृषि उपज है, उस उपज के आधार पर उत्पादन करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगने जा रही हैं, चाहे उसमें आलू का किसान हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के उत्पादन करने वाले किसान हो। किसान हमारी प्राथमिकता है, गरीब हमारी प्राथमिकता है, नौजवान हमारी प्राथमिकता है, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अलीगढ़ में एक नुमाइश लगती है जिसको लेकर अभी आप जिक्र कर रहे थे। यहाँ नॉनवेज के आधा दर्जन से अधिक होटल लगते हैं। उन होटल संचालकों ने सारा जो मांस मदरा जो कुछ है वो जमीन में बोरवेल करके अंदर डाला है। अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उसकी जांच करके उसमें कार्रवाई कर दी जाए। किसने? अखिलेश यादव ने। हाँ, अखंड रामायण का जो पाठ कराने जा रहे हैं नवरात्रि में, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं, हमने तो आदेश किया है कि अखंड रामायण का पाठ होगा। आप सब भी आइए, पाठ करिए, वहाँ हनुमान जी आ जाएंगे। देने की बात कही है, 1-1 करोड़ रुपया होना चाहिए। उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी बेचैनी है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अगर उत्तर प्रदेश के किसी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल है उनका विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आवें, उसके आधार पर रोजगार को सृजित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सर, सिया धर्मगुरु जो मौलाना कल्बे आजाद है, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करी है और लखनऊ में महासम्मेलन में भी कहा गया है कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं किया, उन्होंने भाजपा से काफी उम्मीद। नहीं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। सर, राहुल गांधी कैमरे पे जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र पर काफी दबाव है इंडिया में, किस नजरिए से देखते हैं? जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। इस देश के जो करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस का सूफड़ा साफ किया और हिंदुस्तान के हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और 2024 में यूपी की 80 सीटों के साथ देश में 400 से अधिक सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। या बेचैनी में कुछ होशो हवास उनका ठीक है कि नहीं ठीक है, विदेश में जाकर के देश को बदनाम किया है और इसके लिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को, उसके अध्यक्ष को और श्री राहुल गांधी जी को
देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, संसद में खड़े होकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनका विरोध पूरा देश करेगा। हमने पूरी समीक्षा किया है, 16 परियोजनाएं पूरी हुई, उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जो परियोजनाएं अधूरी हैं मैं जल्दी ही 1-2 महीने में फिर आऊँगा और स्थलीय निरीक्षण आप सबके साथ करूँगा। 5.5 अरब का घोटाला इस अलीगढ़ नगर निगम जो घोटाला करेगा उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कानपुर में बड़ा बयान दिया है कि सनातनी सोशल साइट पर जो सनातनी आगे लिखेंगे तभी हम उनको एकत्रित करेंगे मदद के लिए, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, ये सब चीज़ें मैं आप सब पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूँ, सब हमारे आचार्य और धर्मगुरु जो लोग हैं वो जो कहते हैं उनको सवाल का हिस्सा मत बनाया करिए। इस देश की प्रगति आवश्यक है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ आज भारत के नेतृत्व की ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करते हैं। विश्व में कहीं पर भी कोई संकट आता है तो भारत मदद के लिए आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे बयान आ जाएंगे, वो हर बयान पे मतलब प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं मुझे लगती है, लेकिन प्रदेश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, और कम से कम मतलब यह शताब्दी जब तक स्वतंत्रता की है, जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये कमल का फूल जैसा खिला है वैसे खिला रहेगा। धन्यवाद। मिट्टी में मिलेंगे सर? देखिए, ये अब आप मेरी बात को, जो कानून के खिलाफ काम करेगा कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। गुंडों माफियाओं ने कहीं पर भी कोई अवैध कब्जा किया है उसे खाली करा करके जनहित में उपयोग करने का कार्य लगातार 6 वर्षों से चल रहा है। लेकिन आज अलीगढ़ के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में इस स्थान का विकास किया है, यहाँ की जिलाधिकारी और इनकी पूरी टीम ने, बहुत प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ और मुझे आशा है कि इस प्रकार से एक रचनात्मक कदम हर उस अधिकारी को उठाना चाहिए। कोई अवैध कब्जा उसे खाली कराना चाहिए, और CSR के फंड से इन्होंने इसका रेनोवेशन कराया है, यह भी बहुत प्रशंसा के योग्य विषय है। और स्पीकर हटाना या लगाना, इससे ना तो महिलाओं की सुरक्षा होगी और ना ही किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या डिम्पल यादव जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो आप? हम तो लाउड स्पीकर उतारे हैं, हिंदू मंदिरों से भी उतारे हैं, मस्जिदों से भी उतारे हैं, और पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उतारे हैं, और इससे पूरा प्रदेश खुश है। और समाजवादी पार्टी का कुनबा दुखी है, तो उनके दुख को हम दूर करने के लिए नहीं है, हम उत्तर प्रदेश को सुखी करने के लिए। तौकीर रज़ा खान के बारे में क्या कहेंगे, जो उनका बयान है? उनके बारे में कुछ नहीं कहना, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आप लोग पूछते रहते हैं। नजरबंद कर रखा है फिलहाल। हाँ, नजरबंद। अरे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं।